दुमका से, जहां दुमका केस में जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के लिए लालू प्रसाद को अभी और इंतजार करना होगा। चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और टल सकती है सुनवाई, ऐसी खबरें आ रही हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट से समय की मांग की जाएगी। दरअसल पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सजा की अवधि की गणना कर सर्टिफाइड कॉपी देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक लालू प्रसाद को यह कॉपी नहीं मिल पाई है और ऐसे में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से कॉपी मिलने के बाद उसकी जांच करने के बाद ही जनवरी महीने में सुनवाई की तारीख रखने की अपील की जाएगी। और ऐसे में साफ है कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिलने और उसके जेल से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। पिछली डेट में जो है हम लोग को था कि लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड देख के और उसके बाद आप बताइए कि हाफ सेंटेंस होती है या नहीं होती है। तो हमने रिकॉर्ड को पेरूज किया है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई कर दी है। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ता तक जो है सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। हमको मिल जाने के बाद उसको रिवाइज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हाफ सेंटेंस 42 महीना होता है या नहीं होता है। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सबकी कॉपी हमने निकालने के लिए अप्लाई कर दी है। मिल जाने के बाद हम लोग फिर इस पर कुछ बोल सकते हैं। आज जैसे कोर्ट में है तो हम लोग आज समय की याचना करेंगे कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाया है, तो अब अगले महीना में जनवरी में जो है जो भी शुक्रवार कोर्ट खुला रहेगा उस दिन हम लोग को समय दिया जाए। और चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा हैं। भुवन, वकील ये कह रहे हैं लालू प्रसाद के कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए अपील की गई है और ये जल्दी कॉपी आ जाएगी, उसके बाद उसके वेरिफिकेशन के बाद हम एक नई डेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या इसकी जानकारी तो पहले से होगी? अप्लाई पहले भी किया जा सकता था। बिल्कुल, जिस तरह से हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जो डायरेक्शन दिया था तो उसके तहत लालू प्रसाद के बारे में ये जो कहा जा रहा था कि जो दुमका ट्रेजरी से जुड़े हुए मामले में जो हाफ सेंटेंस उन्होंने पूरा कर लिया है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी जो निचली अदालत के जो आदेश हैं उसको यहाँ पर हाई कोर्ट के समक्ष में रखना था। लेकिन आज जैसा कि लालू प्रसाद के वकील भी बता रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अप्लाई तो किया गया है लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब बेल पिटीशन फाइल की गई तो उसी समय में ये जो गणना की गई हाफ सेंटेंस पूरा होने का, तो वो सर्टिफाइड कॉपी यदि साथ में रहता तो आज ये नौबत नहीं आती और इस पर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ न कुछ डायरेक्शन आता। हालांकि आज इस मामले में सुनवाई होनी है और लगभग 11:30 बजे के करीब में इस मामले की सुनवाई होगी। अब हाई कोर्ट जो लालू प्रसाद के द्वारा जो समय की जो मांग की गई है उस पर क्या कुछ डायरेक्शन देती है वो देखना होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जो हाई कोर्ट ने जो पिछले सुनवाई में जो डायरेक्शन दिए थे उसके तहत लालू प्रसाद की ओर से सर्टिफाइड कॉपी नहीं अभी तक आ पाई है और इसमें वो विफल रहे हैं। अब देखना होगा कि जमानत याचिका पर आज डायरेक्शन के दौरान जो सुनवाई जो होगी तो उसमें डायरेक्शन क्या कुछ हाईकोर्ट का आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आज झारखंड समेत देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दरअसल आयुर्वेदिक डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देकर सर्जरी करने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आज आईएमए के आह्वान पर एलोपैथी के डॉक्टर्स आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर हैं और इस दौरान तमाम ओपीडी बाधित रहेंगे। इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सेवाओं का डॉक्टरों ने बहिष्कार किया है। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने की आशंका है। हालांकि रिम्स में ओपीडी सेवाएं चलेंगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया। तो 12 घंटे का कार्य बहिष्कार है। हालांकि इस हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ दिया गया है, उसके अलावा ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। और ये हड़ताल ये बताने के लिए है कि जिनके हाथों में आप ऑपरेशन करने की, सर्जरी करने की मशीनें पकड़वाना चाहते हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। तो इस पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी की मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है। पीजी पढ़ाई करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मंजूरी दी गई है। हड़ताल क्यों, ये हम आपको बता रहे हैं। 58 तरह की सर्जरी में 39 जनरल सर्जरी से जुड़ी सर्जरियां हैं, 19 तरह की सर्जरी नाक, कान, गला, आंख से जुड़ी हुई हैं। हड़ताल क्यों है यह समझिए कि 2016 में भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। आईएमए केंद्र सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रहा है।
तो दुमका में दरिंदगी की बात अब करते हैं। घटना के 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गैंगरेप की इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी सरकार पर हमला किया है। कहां है दुमका के दरिंदे? 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बार जो पीड़िता है वो प्रताड़ित, जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा। दुमका में आदिवासी महिला से गैंगरेप की घटना के सामने आए 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि दरिंदगी की इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन जरूर किया गया है, जिसके बाद 2 डीएसपी और 3 थाना प्रभारी मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अब तक सिर्फ एक आरोपी को हिरासत में लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए रांची और दुमका में धरना दिया। 17 लोगों ने दुष्कर्म करने का काम किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्षेत्र में इस तरह की घटना बार बार हो रही है और प्रशासन जो है या सरकार इसमें जो है सचेत नहीं हो रही है और घटना जो है बढ़ती जा रही है। चाहे वो रामगढ़ की घटना हो, चाहे बरहेट की घटना हो, चाहे अभी जो है दिघी की घटना हो। अगर ये तुरंत नहीं कार्रवाई करते हैं, उस पर नहीं कार्रवाई होता है तो हम लोग भाई चूड़ी तो पहुंचाने जाएंगे ही हम लोग हेमंत सोरेन जी को। न सिर्फ झारखंड बल्कि दुमका गैंगरेप की गूंज देश भर में सुनाई देने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम ने जहां हेमंत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने सरकार से पीड़िता को पूरी मदद देने की मांग की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गलती तो हुआ ही है और अगर किसी ने किया है तो वहाँ की भी सरकार को नहीं बख्शना चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी एक तो निंदा करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी। सरकार ने तो अभी एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन उस महिला की और क्या क्या मदद की जरूरत है, ये तुरंत सरकार को हस्तक्षेप करके सपोर्ट देने की जरूरत है। कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से अपराधियों को शिकंजों के पीछे डाला जाएगा। घटना 8 दिसंबर की है, जब पीड़िता अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी रास्ते में पति को बंधक बनाकर कथित तौर पर 17 लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिस आदिवासी महिला से दरिंदगी की घटना हुई है वो 5 बच्चों की मां है। हाल के दिनों में जिस तरह से संथाल में गैंगरेप की घटना बढ़ी है, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दुमका से पंचम और रांची से अविनाश और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड पुलिस ने राज्य में सक्रिय 12 हार्डकोर उग्रवादियों की तस्वीर और उन पर घोषित इनाम की सूची जारी की है। सभी हार्डकोर उग्रवादियों को इनाम की बड़ी राशि उनके ऊपर रखी गई है। झारखंड पुलिस की तरफ से इन पर करोड़ों का इनाम है। जिन हार्डकोर नक्सलियों की लिस्ट जारी की गई है वो आपके सामने है। और प्रशांत बोस 1 करोड़ रुपए इनके ऊपर इनाम है। अनल दा के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। ये है झारखंड के हार्डकोर उग्रवादी जिनके ऊपर इनाम की घोषणा की गई है। असीम मंडल 1 करोड़ रुपए का इनके ऊपर इनाम है। अगर इनके बारे में कोई सूचना देता है, चमन उर्फ लंबू, इनाम रखा गया है 25 लाख रुपए। लालचंद हेम्ब्रम 25 लाख रुपए इनके ऊपर इनाम है। वहीं मोचो उर्फ मेहरत, इनाम रखा गया है 25 लाख रुपए का। तो झारखंड के हार्डकोर नक्सलियों की ये पूरी सूची फोटो के साथ इनके ऊपर कितने लाख का इनाम है। अजय महतो के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम है। इसके अलावा अमित मुंडा, ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अमित मुंडा के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसी सूची में सुरेश मुंडा का नाम है जिसके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जीवन कंडूलना
और इनाम रखा गया है 10 लाख रुपए का। इनकी कोई भी सूचना अगर इनकी देता है महाराज प्रमाणिक, इनाम रखा गया है 10 लाख रुपए। इधर देवघर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूटकांड मामले का खुलासा कर दिया है। 9 दिसंबर को मोहनपुर में टोल प्लाजा के कर्मी से बाइक सवार अपराधियों ने 5,48,000 रुपए लूटे थे, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने इस घटना में शामिल टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारी गौरव सिंह को टोल प्लाजा से और सुनील कुमार यादव को बेंगाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से रुपयों से भरा बैग जब्त किया है। इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कल दोपहर में एक मोहनपुर थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी, जिसमें एक टोल प्लाजा के मैनेजर है, उनसे 5,48,505 रुपये की लूट की गई थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन किया है, जिसमें 2 अपराधकर्मी जो है वो गिरफ्तार किए गए। सरकारी आंकड़ों में झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट देश भर से बेहतर है, लेकिन इस तसल्ली देने वाले सरकारी आंकड़े के बीच एक सच्चाई यह भी है कि राज्य में 18,000 से ज्यादा संदिग्धों की कोरोना सैंपल जांच की बाढ़ जो हो रहा है। रिम्स स्टेट कोविड टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर भी इस स्थिति को 2 तरह से चिंताजनक मानते हैं। पहला यह है कि देर से जांच होने पर जांच रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित होगी। दूसरी ओर जो व्यक्ति सैंपल देकर रिपोर्ट के बिना इधर उधर घूम रहा है, उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जो पार्ट है वो तो डिफरेंट लैब देख रहा है। हमारे यहाँ संख्या बीच में बहुत कमी थी, इधर पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी बढ़ने की आशंका हम लोग को नजर आ रही, थोड़ी बढ़ रही है। टेस्ट जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी हम लोग आश्वस्त और निश्चिंत होंगे कि हम इस प्रकोप को कंट्रोल कर लिए या ये दूसरा इसका पिक आने की तैयारी हो रही है। हाँ, ये इसको हम एडमिट करेंगे कि हमारे पास जितना पेंडिंग केस है उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस समेत वाम दलों पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने किसान बिल का विरोध कर रहे दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। रघुवर दास ने कहा कि इस कानून से किसानों की आय दोगुनी होगी, जबकि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 3 कानून बनाए गए हैं। इन 3 कानूनों से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत के अन्नदाता किसानों की आय दुगुना हो, इसमें काफ़ी इन्हें मदद मिलेगी। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार कर विपक्ष कांग्रेस सहित वामपंथी नहीं चाहते हैं कि किसान अपने पैर पर खड़ा हो, किसान आत्मनिर्भर बने, और एमएसपी के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सरायकेला से अगली खबर है, जहां के कानागोड़ा में हिरण को मारने और सामूहिक भोज करने के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। ग्रामीणों ने दावा किया कि जिस जानवर को उन्होंने खाया था वो हिरण नहीं बल्कि गाय थी। वहीं वन विभाग की कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। बैठक में ग्रामीणों ने मीडिया में आ रही खबरों को गलत बताया और इधर इस मामले में वन विभाग ने ग्राम प्रधान समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट में केस कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। अच्छा, गाय था, हिरन नहीं था, हिरन नहीं था, एक गाय था। तो गाय कुत्ता लोग नोच रहा था, खा रहा था, हम लोग वो उठा के लेके आए हैं और गांव में खाए हैं। बोला हम लोग देखे कि ऐसे ऐसे गाय ठो है, तो गांव वाला सब बोला कि पूजा स्थान है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, बोला हम लोग को। तो हम लोग सोचे, हम लोग तो चलता है, हम लोग आदिवासी है जो कुछ भी खा देते हैं, तो इसी हिसाब से हम लोग सोचे कि चलो हम लोग लेके जाते हैं, हम लोग खा ही देते हैं। और जो अखबार में जो छपा है और जो फॉरेस्ट को भी दिग्भ्रमित करने का जो काम हुआ है, इसलिए फॉरेस्ट इस मामला में सच्चाई को जांचे और जांच पड़ताल करने के बाद अगर लगता है कि नहीं उसको हिरन था तो हिरन था, तो कहाँ ये हिरन। इसमें केस दर्ज हो गया है और लोअर कोर्ट में हम लोगों ने केस को भेज दिया है। अब उसके बाद वारंट वगैरह अगर इशू होगा तो वहां से गिरफ्तारी होने के बाद फिर अगर अन्य भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो उसका भी शिनाख्त करने के बाद हम लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे।
और चलिए, कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। अब 6 हफ्ते तक ये और तारीख डिले हो गई है, यानी कि 6 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। ये हम आपको एक नई जानकारी इस पूरे मामले में दे रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जमानत के लिए जो अर्जी है उससे पहले जो सजा की अवधि है वो पेपर आने बाकी हैं, और ये ड्यूरेशन जो है, ये जो समय का अंतराल है वो 6 हफ्तों का होगा। तो 6 हफ्ते तक अभी लालू प्रसाद की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई टल गई है। लालू की जमानत पर टली सुनवाई, ये सबसे पहले खबर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपने देखा, हमने आपको बताया भी। अब जो एक नई जानकारी आपको दे रहे हैं उसमें यह है कि 6 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाला गया है। भुवन हमारे साथ मौजूद है। भुवन, 6 हफ्ते के लिए टाइम पीरियड बढ़ गया है। आज बिल्कुल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है, और जिस तरह से लालू प्रसाद की ओर से समय की जो मांग की गई थी, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के लिए समय दिया है। यानी कि जो लालू प्रसाद की ओर से जो सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के लिए जो निर्धारित किया गया था, तो उसमें निचली अदालत से सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने की वजह से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो मांग की गई थी लालू प्रसाद की ओर से, तो वो ग्रांट किया है, यानी कि 6 सप्ताह के लिए सुनवाई टल गई है। चलिए भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, नई जानकारी को इसमें रखने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है, 6 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। और जो कारण हम आपको बता रहे हैं वो पक्का कारण है कि जो लालू प्रसाद की अभी तक की सजा की अवधि है उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत थी। वो भुवन कोई नई जानकारी? तो 6 हफ्ते के लिए ये सुनवाई टल गई है, और जो कहा जा रहा है कि सर्टिफाइड कॉपी मौजूद नहीं है, तो उसके लिए अप्लाई किया गया है, उसके बाद उसकी जांच होगी और उसके बाद ये कोर्ट के पटल पर रखी जाएगी, जिसमें 6 हफ्तों का वक्त लग जाएगा। और 6 हफ्ते के बाद एक बार फिर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।